नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज डिस्क्लोज करेंगे मनजीत सिंह, राम भक्त भी हैं और सह परिवारी हैं सोशल मीडिया बीजेपी के। क्या सोच करके आपने व्रत रखे? विनोद जी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये प्रभु राम की कृपा है, मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिला जी। व्रत ये सोच के रखे विनोद जी, सोचा कुछ नहीं, सच बताऊं तो जी। ये सब कुछ अचानक है जी। मैं कुछ समय से इस लाइन पे था, लेकिन एक मन में था कि जब भी कभी प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हम निराहार रह के प्रभु राम के लिए हम जो कर सकते हैं वो करेंगे जी। तो व्रत एक मतलब वैसे ही सोच आई दिमाग में कि जब तक ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तो मैं निराहार रहूं, बेड का उपयोग ना करूं, धरती पे सोऊं, पवित्र रखने की कोशिश करूं अपने आप को। हम प्रभु राम के लिए कुछ नहीं कर सकते विनोद जी, वो हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रभु हैं जी। हम बड़े छोटे से इंसान हैं, वहाँ तक तो पहुँच भी नहीं सकते, लेकिन जो मुझे लगा कि हमें करना चाहिए वो मुझे जो मैं इस जो यज्ञ चल रहा है इसमें अपनी थोड़ी सी होती डालूं, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डाल सकूँ। इस महायज्ञ में मनजीत सिंह जी की ये आहुति है कि वो पिछले काफ़ी समय से निराहार है और ये 22 तक रहेंगे जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए। उत्साह देखिए और विश्वास देखिए। इन्होंने पिछले कुछ महीनों से प्रभु राम के 5 लाख से ज़्यादा इन्होंने श्री राम जी का जाप किया है, लिख करके जाप किया है। मैं बताऊंगा कि मनजीत जी कैमरे में बताएं कि कैसे आपने लिखा और कितना समय दिया आपने। विनोद जी, ये सिलसिला शुरू हुआ आज से करीब कोई 11 महीने पहले जी। मैं अपने कार्यस्थल पे बैठा था जहाँ से मेरी जीविका चलती है। वहाँ बैठे हुए वैसे ही मन में भाव आया कि कुछ लिखना चाहिए, तो मैंने एक कागज़ खींचा अपने लेटर पैड से, तो उस पर अपने मैं राम राम लिखने लगा। 1-2 दिन सिलसिला वहीं से चलता रहा, मैं राम राम लिखता रहा। फिर मेरे दिमाग में आ गया यार ये पेपर है, ये कहीं इधर उधर हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि शिला पे राम का नाम लिखा था तो वो पवित्र हो गई थी, पानी में तैरने लगी। तो ये मैंने सोचा ये कागज़ का टुकड़ा है, इस पे राम का नाम लिखा तो ये एक ग्रंथ हो गया, ये भी एक पवित्र हो गया, तो ये कहीं इधर उधर ना हो जाए। फिर मैंने सोचा अगर मेरा भाव बनता गया जैसे लिखने का, तो फिर मैंने राइटिंग पैड लिए, उस पर लिखना शुरू किया। तो वो सिलसिला चलता रहा। तो जब भी मुझे वक्त मिलता है, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं लिखता हूँ। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने मुकर्रर टाइम लिखा कि इतने से इतने तक नहीं, जब भी मुझे टाइम मिलता है। ट्रैवल करते टाइम में मैं ट्रैवल करते लिखता हूँ, किसी के पास बैठा हूँ, मुझे लगता है कि ये बंदा अपने काम में, मैं उसमें वहाँ लिखना शुरू कर देता हूँ। तो ये सिलसिला ऐसे चलता गया। मुझे नहीं पता था कि ये इतना हो जाएगा। ये तो कुछ साथी आए तो उन्होंने कैलकुलेशन लगाई, यार ये तो 5 लाख से ऊपर जा रहा है जी। तो वो सिलसिला चलता गया, एक लगन बनती गई और मैं लिखता गया और आगे भी प्रभु की इच्छा रही तो मैं लिखता रहूँगा। लेकिन आप आहत मत होइए, लेकिन कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए भी ऐसा करते हैं, अपने प्रचार के लिए भी ऐसा करते हैं। विनोद जी, अगर मैंने ये प्रचार करना होता तो शायद बड़े दिन पहले ही कर दिया होता, शायद मेरे करीबी लोगों को भी नहीं पता। ये क्या हुआ, ये प्रचार का साधन कहाँ से बना। मैं एक दिन लिख रहा था तो मेरे एक साथी वो दैनिक जागरण में वो आए, तो बात कर रहे थे, तो वो अपनी बात कर रहे थे, मैं लिखी जा रहा था, साथ साथ में बातें करी जा रहा था। वो कह रहा यार ये इतना लिख रहे हो तो मैं इसको प्रकाशित कर सकता हूँ, ये आपकी इच्छा है। तो उन्होंने किया था। तब मेरे जो खास फ्रेंड्स हैं, जो लोग हैं, उनको भी पता चला ये लिखता है, ये राम राम लिखता। आज भी कल भी मुझे कोई 10 बंदों के फ़ोन आए, यार तुमने कभी बताया नहीं माँ, इसमें क्या बताना होता है। पूजा का भी कोई कुछ बताता है कि पूजा पाठ का भी कोई कुछ बताता थोड़ी है कि मैं कर रहा हूँ। बाकी ये जब किसी चीज़ ने सामने आना होता है ना, ये प्रभु की इच्छा के बिना नहीं आती। आज के दिनों में ये सामने आनी थी तो मैं आपके रूबरू हुआ जी। तो ये 1 साल से तो कभी किसी को ऐसा प्रचार में किसी में आया ही नहीं कभी। और बाकी ये सब ईश्वर की इच्छा है, जो जब होना है तभी होना है। हिंदू धर्म बड़ा विशाल है। हमारे मंदिरों में आरती के वक्त विश्व के कल्याण की कामना की जाती है जी। हम कहते हैं गौ माता की जय, विश्व का कल्याण हो। और हमारे ही आराध्य 5 दशकों तक, मानी 500 सालों तक एक बंद से रहे। कितना विडंबना की बात है विनोद जी। ये 500 सालों का संघर्ष जो है ना,
कई लोगों ने बलिदान दिए वहाँ पे, कई लोगों ने कई किस्म के संघर्ष हुए। हमें याद है हमारे बचपन में रथ यात्रा चली थी और उस टाइम घर से एक ईंट लेते थे जी। तो हमने उसमें भी पढ़ता, तब हम बचपन में थे, पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ये संघर्ष बड़ा लंबा चलता आ रहा है, कई बहुत संघर्ष हुआ, कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाके ये हमें देखो, ये हमारे पे एक हमें ये दुख तो था कि हमारे पूज्य हृदय ताले में बंद हैं, हम पूजा नहीं कर सकते, उनका नाम नहीं ले सकते, कोर्ट कचहरियों तक। देखो, जो हिंदू धर्म की सहनशीलता ही एक ऐसी है, सनातन धर्म की, कि हमें अपने इरादे का मंदिर बनाने के लिए कोर्ट तक, कचहरियों तक जाना पड़ा। और मैं आप कहना नहीं चाहता हूँ, अगर किसी और धर्म में होता जोर जबरदस्ती बना लेते वो, और कोई कुछ कहता भी नहीं उनको। और कितना संघर्ष करना पड़ा, आपको पता है वो जब बाबरी मस्जिद का इशू हुआ, कितनी गोलियां चली, कितने लोग शहीद हुए। लेकिन ये दुख की बात है, लेकिन ये सारे दुख कट गए जब ये मंदिर बनना शुरू हुआ। अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज तो ऐसे लगता है पूरा हिंदुस्तान ही राम में, हिंदुस्तान के पूरा संसार ही राम में है। जहाँ जहाँ पे सनातनी है, हर जगह राम 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 ही है। जी। मंजीत जी, क्या आपको लगता है डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म एक ढाल बन के खड़े थे उस ढांचे को बचाने के लिए? देखिए, अपीजमेंट, देखिए, एक विशेष समुदाय को अपीज करने के लिए हम अपने धर्म के आराध्य को बचा नहीं पाए। ये देखो ना, ये बात फिर वही पॉलिटिक्स वाली आ जाती है। अपने इरादे को हम इसलिए नहीं बचा पाए कि जो हमारी सरकारें थी वो उनको बचाने के चक्कर में रहे, अपनी वोट बैंक बचाने के चक्कर में रहे। और देखो, विशाल जन समूह होने के कारण भी हम लोग अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाए, अहिंसा में रहे, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, हिंसा का रास्ता नहीं, जी जी, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, और हम अहिंसा में रहे और मर्यादा में रह के सारे काम किए। और मैंने आपको अभी जो कहा कि अगर ये किसी और धर्म का होता तो पता नहीं क्या क्या हुआ होता और कैसे क्या होता। और हमें इस बात का दुख था कि हमारी सरकारें, हम ही वोट देते हैं और हमारे इरादे जेल में हैं, ताले में हैं, हम पूजा नहीं कर सकते, हम मंदिर नहीं बना सकते। वहां पे तरपाल चेंज करने के लिए भी कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ती थी। क्या दिन थे हमारे जी। हमारा दुर्भाग्य था ना, हमारे आराध्या पे बारिश पड़ी और हम तरपाल चेंज कर, हमें कोर्ट के पास जाना पड़ता था। क्या सरकारें थी, क्या काम करते थे ये किसी और ऐसे बहुल देश में होता तो क्या ऐसा होता? कभी भी नहीं होता। ये तो हमें लगता है कि ये सरकारों और सेकुलरिज्म की आड़ में हमें बंदी बनाए रखा, हमारे राज्यों को बंदी बनाए रखा, तो हमें भी बंदी बनाए रखा। जी, चलो, उन्होंने राजनीति की, उन्होंने अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट किया। अब आप भी उसी राह पे चल रहे हैं। कहाँ 84 में 2 सांसद हुआ करते थे आप, अब 2019 में 303 सांसद हो गए हैं। और आप जिस तरीके से ये आप 22 को प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, इसको इतना एग्जेजरेट किया जा रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि इसमें भी आप खुल करके राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि 2024 को आपने फिर सत्ता में आना है और राम मंदिर को ढाल बना के आना है। विनोद जी, ईमानदारी से मैं बताऊं तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? फिर आप में और उनमें क्या अंतर है, मुझे बताइए ना। इस संघर्ष में कोई और पॉलिटिकल पार्टी आगे क्यों नहीं आई समर्थन देने? इतने सालों से एक ही पार्टी क्यों आती रही उनके समर्थन में? और इतने सालों में एक ही पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एजेंडा रखा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब भी हम पूर्ण मेजॉरिटी में आएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे। और आज वो मौका आया तो हम क्यों ना करें, क्यों ना करें? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। अगर अपोजिशन बोलती तो बोलते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने अपने इरादे का मंदिर बनाया, हमारा जो लोगों से, हमारे सनातनी लोगों से कमिटमेंट थी उसको पूरा कर रहे हैं। और 22 को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हम इसको क्यों न अच्छी तरह मनाएं, इसको क्यों न दिवाली से बढ़कर तैयार क्यों ना मनाएं, इसको क्यों ना करें? कितनी सरकार, आपको पता है जब ये बाबरी मस्जिद का हुआ था, हमारी 4 स्टेटों की सरकार चली गई थी, सरकार चली गई थी। हमने सरकारें खोई, हमने अपने कार्यकर्ता खोए, हमने लाठियां खाई, हमने बलिदान दिए। तो हमें अगर आज ये शुभ मुहूर्त, शुभ टाइम आया तो हम इसको क्यों ना मनाएं? राजनीति तो रही है एक साइड पे। अगर मैं एज ए हिंदू, एज ए सनातनी, मुझे तो खुशी है ना इस बात की जी। मुझे तो खुशी होनी भी चाहिए कि खुशी है इस बात की कि आज मेरे इरादे को उनकी स्थान मिल रहा है, तो हम मनाएंगे, उसको जोर शोर से मनाएंगे। अपोजिशन जो कहती है कहने दो, हमें उस चीज से, अपोजिशन तो बहुत कुछ कहते हैं, अपोजिशन ने फिर किया क्यों नहीं? इसको करना चाहिए था ना। वो तो 19 में जो उनके कपिल सिब्बल जी थे, वो कहते थे फैसला मत देना सुप्रीम कोर्ट का, भी इलेक्शन है, दंगे हो जाएंगे। हुए क्या जी? हुए क्या? ये कपिल सिब्बल जी का बयान था ना, हल्फनामा था ना सुप्रीम कोर्ट में, अभी इसका फैसला मत करना, इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो तो चाहते थे ये रुके, ये बने ही नहीं। लेकिन अगर हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया और इसको
हमें मौका मिला और हम क्यों ना मनाएं, इसको मनाना भी चाहिए। मुझे लगता है हमें जोर शोर से और जोर शोर से मनाना चाहिए इसको। मुझे लगता है ये फेस्टिवल पूरा साल चलना चाहिए, इलेक्शन तो अलग की बात है, ये फेस्टिवल ही पूरे साल चलना चाहिए। टाइमिंग को लेकर के कांग्रेस को आपत्ति है। उनका कहना है कि अभी पूरी तरह से मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया है और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जो ठीक नहीं है। ये सिर्फ चुनाव के माध्यम से, चुनाव के मद्देनजर। दो चीजें विनोद जी आपने पूछी हैं, एक तो टाइमिंग को पूछा, एक आपने पूछा कि मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ। विनोद जी मैं बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम जब कभी घर बनाते हैं, कई बार हम करते हैं, जैसे मैंने भी किया है, जब मैंने घर बनाया तो मेरा घर एक कमरा, एक किचन, एक बाथरूम तैयार हुआ और मैंने वही प्राण प्रतिष्ठा करी और अंदर घुस गया और आस्ता आस्ता उसको बनाता रहा। ये कहाँ लिखा है कि आपने एक जगह गर्भगृह तैयार होगी ना जहाँ पे राम जी ने बैठना, ये डेवलपमेंट के काम है, ये होते रहेंगे। हो सकता है ये आने वाले 5 साल में अयोध्या की नक्शा ही बदल जाए पूरा, वहाँ पे क्या क्या चीजें बननी है वो चलता रहेगा। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि आप एक कमरे में वो नहीं प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, आप मुहूर्त नहीं कर सकते? ये तो कहने की बात है विनोद जी। बाकी रही टाइमिंग की बात, ये हम बाद में भी करते थे, तभी इन्होंने किसी और निकाल लेना था। आज ये टाइमिंग की बात कर रहे हैं। देखो जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे शास्त्र नोइंग लोग हैं, उन्होंने कुछ सोच के ही ये मुहूर्त 22 जनवरी का, और वो आपको पता है 84 सेकंड का मुहूर्त है सिर्फ वो प्राण प्रतिष्ठा का, 84 या 82 सेकंड का मुहूर्त है, उसके बिना मुहूर्त ही नहीं है इसका। तो वो तो कुछ कहेंगे, हम कुछ भी करेंगे, अपोजिशन ने कुछ तो कहना है ही नहीं उनके पास, कुछ कहने कुछ तो कहेंगे ना। अच्छा हो रहा है देश में तब भी कहेंगे, बुरा होगा तो वो कहेंगे। आज देश खुश है, आज देश राम में है। आज आप कोई प्लेटफॉर्म उठा के देख लो, राम ही देखेंगे आपको। अब सड़क पे चले जाओ, स्कूटरों पे भगवान राम के, मोटरसाइकिलों पे आपको झंडे दिखेंगे। कौन लगवा रहा है? खुद ही लगा रहे हैं लोग। आपको सूट करता है। बीजेपी को क्यों नहीं सूट करेगा मुझे बताइए ना आप। हमने ये एजेंडा छोड़ा तो नहीं था, हमारे 2 सांसद थे तभी हम कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, नहीं था तब भी कहते थे राम मंदिर बनाएंगे। हमारे एजेंडे में जितने काम थे 370 थी, राम मंदिर था। ये कब छोड़ा हमने? कभी छोड़ा ही नहीं हमने। तो हम क्यों नहीं इसको मनाए और क्यों ना करें इसको? एक चीज मेरी समझ से बाहर है और विपक्ष की समझ से भी बाहर है। जब ये फैसला सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय ने दिया तो आप कैसे क्लेम करते हैं कि ये राम मंदिर हमने बनाया? विनोद जी मैं एक बात आज आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, ये फैसला अगर किसी और सरकार में आया होता ना, ये 4 साल मंदिर नहीं बनता। अपीलों पे अपीलें होती, वकीलों पे वकील खड़े होते, स्टे पे स्टे लिए जाते और इसको रोका जाता जी। ठीक है जी। और उसके बाद देखो जब फैसला आने के बाद किस गति से काम हुआ, किस गति से काम हुआ, ये कोई ही सरकार कर सकती नहीं। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नहीं होते और माननीय योगी जी वहां पे मुख्यमंत्री नहीं होते तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं ये मंदिर आने वाले 10 साल भी नहीं बनता वहां पे। क्योंकि मन में इच्छा होनी चाहिए कुछ करने की। हमारी जो सरकार है उनके मन में इच्छा थी कि हमने इसको बनाना है। एक बार फैसला आ गया ना, फैसला आने तक रुके थे वो, उसके बाद पीछे मुड़ के तो नहीं देखा ना, पीछे मुड़ के तो नहीं देखना। काम वो फैसला कोर्ट ने दिया। 2 भाइयों की लड़ाई होती है, 2 भाइयों की लड़ाई होती है जमीन पे, बांट दीजिए, कोर्ट फैसला दे देता है उसको कि ये तेरी। एक भाई ढीला रहता है मकान बनाना, दूसरा फटाफट बना लेता है। वो तो अपनी अपनी सब इच्छा है, वो बना रहे हैं। वो हम सरकार को इसलिए श्रेय देते हैं कि जितनी तेज गति से ये काम हो रहा है और कितनी डेवलपमेंट हुई है अयोध्या बदल ही गई है। कल मेरे एक दोस्त वहां पे गए थे, मैंने उनकी फोटो देखी एक्चुअली फेसबुक पे, तो मैंने उनको फोन किया, मैं पहुंच गया अयोध्या। हाँ, मैं कैसा अयोध्या? कहता यार देख के तबीयत ही खुश होगी। अयोध्या तो अयोध्या लगता ही नहीं पहले जैसा अयोध्या। तो ये श्रेय कहीं ना कहीं सरकारों को तो जाता ही है ना, जो सरकार वहां पे है उसको जाएगा ही। अगर गलत चीजों का श्रेय जाता तो अच्छी का भी सरकार को ही जाएगा। जी मंजीत जी, आपने 2 भाइयों का जिक्र किया, कोर्ट का जिक्र किया, जमीन का जिक्र किया। एक भाई को 2024 में इलेक्शन नहीं लड़नी थी इसलिए उसने आहिस्ता आहिस्ता बनाया, और एक भाई को 2024 में लोकसभा के चुनाव लड़ने थे इसलिए मंदिर का निर्माण भव्य। नहीं, इलेक्शन के साथ इसको जोड़ के देखते ही नहीं हम। बड़ी सीधी सी बात है, इलेक्शन ये मंदिर बनना था, ये मंदिर जितनी जल्दी बनेगा हमारे लिए अच्छा था। 2000 इलेक्शन तो अलग चीज है ना, इलेक्शन तो क्या है। अब देखो क्या होता है कि अब अपोजिशन को लगता है कि शायद ये राम में हो गया हिंदुस्तान और बीजेपी तो शायद घर में बैठ के जीत जाएगी। ऐसा नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, राम मंदिर एक साइड जो चल रहा है सब वो चल रहा है, लेकिन आज भी आप ग्राउंड पे जाके देखो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज भी उसी शिद्दत से उसी तरीके से काम कर रहा है जो पॉलिटिक्स के लिए करना है जी। राम मंदिर तो उसके लिए तो जो काम होगा वो तो सारे सनातनी, सारे हिंदू कर रहे हैं, सारे सनातनी कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं किसी घर जाके कह रहा कि सवेरे उठ के प्रभात फेरी निकालो, अपने घर पे झंडा लगाओ, वो तो नहीं कह रहा ना। वो तो नहीं कह रहा कि लाइटें लगाओ। मैं जब पूरे रास्ते में आया हूँ, हर चौक में मुझे झंडे देखे हैं, हर चौक में मैंने झंडे देखे हैं, हर चौक में मैंने स्पीकरों पे गाने बजते देखे हैं, राम जी आएंगे जी। तो ये लोगों के मन की खुशी है, ये भारतीय जनता पार्टी की तो है ही है, लेकिन आम सनातनी की, आम हिंदू की जिसको पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं, वो भी इस उत्सव को मनाई जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आप किस्मत के धनी हैं, आपके अपोजिट वाले जो कांग्रेस की बात करें, जो आपके समकक्ष हैं, उनको देखिए, उनकी बदकिस्मती देखिए, उनको न्योता मिला और उन्होंने मना कर दिया कि ये आयोजन जो है ये राष्ट्र स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है। विनोद जी, प्रभु की सेवा करना, प्रभु के दर्शन करना हर बंदे के भाग्य और सौभाग्य में नहीं होता जी। ये उनकी वही बात है कि इनको मौका मिला है और इनके भाग्य ने साथ नहीं दिया, ये नहीं जा रहे वहां पे। हमारे लोगों के भाग्य साथ दे रहा है। उनकी किस्मत में लिखा था कि राम लल्ला के दर्शन करने वो जा रहे हैं, और इनके भाग्य ठीक नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि इनकी कुंडली में कोई ग्रह बैठा है जो इनको इस चीजों से मोड़ के बार बार गलत साइड पे लेके जाता है। मुझे ये बताओ कि मेरा कट्टर दुश्मन भी होगा तो मैं क्या उसको मंदिर जाने से रोक सकता हूं क्या? मंदिर सबका है। जो ट्रस्ट का फर्ज बनता था कि हर पॉलिटिकल पार्टी को न्योता देना, उन्होंने दिया और घर जाके बुलाया। ये तो है नहीं कि चिट्ठियों से न्योता भेजे हैं, उनके प्रतिनिधि गए। अब उनके भाग्य में नहीं है राम जी का दर्शन करना, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? ये उनके दुर्भाग्य है। मैं तो ये नहीं, उनका दुर्भाग्य नहीं, आप किस्मत के धनी हो। देखो वो तो किस्मत के धनी तो नहीं, हम किस्मत के तो धनी हैं। तो हमारे मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे जीवन काल में मेरे इरादे प्रभु श्री राम का मंदिर बनना और उसकी मेरे होशोहवास में प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो। हम तो सौभाग्य मानते ही हैं, हम तो किस्मत के धनी अपने आप को मानते ही हैं, और जिसको प्रभु राम का आशीर्वाद मिलता है वो भाग्य का धनी होता ही है। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इन दिनों बहुत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उनका भी कहना है कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं और एक ही जगह पर अयोध्या में ही नहीं है। अब विनोद जी, मैं इस पे कण में बसते हैं। मैं इस पे अगर कुछ कह दूंगा तो बात कहीं और निकल जाएगी। तो मैंने पढ़ा उनका स्टेटमेंट आज सुबह। मैं आपको शायद आपको पता ही है कि मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया का सह प्रभारी होने के नाते मुझे इन चीज़ों से टच में रहता हूं। मैंने उनका सुबह ही बयान पढ़ा, तो और मुझे जो लगा, तो फिर वो भी तो सिर्फ मदीने में नहीं है, क्यों जाते हो वहां पे हज करने जी? वो आप क्यों जाते हो वहां? आपका तीर्थ है और हमारा तीर्थ नहीं है। भगवान कन कन में है, लेकिन उनकी जन्मस्थली में मंदिर नहीं था, हमें दुख तो था ना जी। अब मुझे एक चीज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी बता दें कि आप मक्का मदीना में हज करने क्यों जाते हैं फिर? जी, वो भी तो कन कन में है, वो भी तो कन कन में है, हर जगह है ना। कश्मीर में भी है, जम्मू में भी है, चढ़वाल में भी है, मुट्ठी में भी होंगे, हर जगह है ना। भगवान को तो इंसान यही मानता नहीं कि हर जगह है, तो फिर आप मक्का मदीना हज करने क्यों जाते हैं? मतलब हिंदू जाए अपने इरादे के मंदिर में तो वो एक ही मंदिर में है, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। बाकी वो आपको पता ही है, वो रंग देख के, वो टाइम देख के रंग बदलने वाले इंसान। अब उनको लग रहा है राम है तो उनको राम के भजन याद आ गए। वही थे जो कहते थे कि कश्मीर में झंडा नहीं उठाने वाला होगा, ये वही लोग हैं ना। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी अमरनाथ यात्री, ये वही लोग हैं। तो आज इनको राम याद आ रहे हैं। जी, लेमन जी, एक सवाल है कि 2024 में आप राम मंदिर को बेच लेंगे, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद हम राम मंदिर को, देखो भगवान को राम कोई बेच नहीं सकता। हम भगवान सीढ़ी बना, नहीं, हम उसको सीढ़ी की तरह देखते नहीं है, अपोजिशन देखती। देखे, हमारा काम था एक वंशज होने के नाते हमें जो शिक्षा मिलती है कि अपने पूर्वजों का आदर सत्कार करना चाहिए, वो हमने किया। बाकी उनका आशीर्वाद प्रभु राम का रहा तो वो 400 पार होगा ही, वो तो अंडरस्टूड है। अब ये 24 वाली इलेक्शनों में तो आप कह रहे हैं राम मंदिर, तो 3 स्टेटों की इलेक्शनों में कौन सा राम मंदिर था?
वहां पे क्यों नहीं वोट मिला इनको? वहां पे बीजेपी कहते को हैं ना बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी वालों ने कमान रखी है ईवीएम्स पर। ईवीएम्स क्या ये अभी तो, अच्छा फिर वहां पे ईवीएम्स नहीं जाने जहाँ वहाँ कर्नाटका सरकार में, तेलंगाना पहले कर्नाटका फिर तेलंगाना में बनाई, वहां पे ईवीएम नहीं? कहते हैं आपका स्टेक नहीं था वहां पे, कुछ नहीं था इसलिए। अच्छा इनका स्टेक फिर पंजाब में तो था, हाँ कांग्रेस का स्टेक पंजाब में था, फिर वहां क्या हुआ? पंजाब में भाजपा का स्टेक लेना था, इसलिए उन्होंने आपको जिता दिया। भाजपा आपको जिताने लगी, फिर दिल्ली में तो क्यों जिता? ऐसे नहीं होता, ये तो मनगढ़ंत कहानियां हैं। देखो ईवीएम पे ये तभी बोलेंगे जब ये हारेंगे, जब ये जीतते जाएंगे तो ईवीएम ठीक है। ये तो वो सिक्के के दोनों पहलू हैं, ये दोनों अपने पास रखने चाहते हैं। हम सिक्का उछाल देते हैं, हम कहते हैं ये अपना ये आपका। देखिए रमनी जी, आपने प्रभु राम का सिमरन किया है और 5 लाख से ज्यादा मर्तबा आपने लिखा है, ये कब तक चलता रहेगा? विनोद जी, मेरा तो ये है कि मैं जब तक मतलब मेरे शरीर में जान है और हाथों में लिखने की ताकत है, मेरी कुछ ऐसी लगन ही इस पे लगी हुई है। मैं कोई काम छोड़ के अगर इसको छोड़ के बैठ जाता हूँ तो मुझे लगता है ये बुक मुझे बुला रही है, लिखो इस पे। ये मुझे एहसास होता है। तो मुझे तो लगता है कि मैं जब तक मेरे हाथों में ताकत होगी और प्रभु का आशीर्वाद रहा, मैं लिखता ही रहूँगा इसको। इसका कोई वो नहीं है कि डेडलाइन नहीं है, मैं बंद कर दूंगा या वो कर दूंगा। मंजीत जी, प्रभु की माया ही अलग सी है, प्रभु की माया ही अलग। उन्होंने बतौर पुत्र, हाँ, बतौर पिता, बतौर पति, बतौर भाई ऐसी भूमिका निभाई है जो अविस्मरणीय है, कोई भुला नहीं सकता है। उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल हमें देके गया, अगर हम उनके नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दें तो मेरे को लगता कि संसार में सारी चीज़ें ही इंसान भूल जाए। आप जब इस लाइन पे चलने लगते हो विनोद जी, ये प्रभु की लाइन पे चलने लगते हो, तो हम पारिवारिक जीवन में, संसारिक जीवन में 100 किस्म की अड़चने, 100 किस्म की तकलीफें, 100 किस्म की चिंताएं होती हैं इंसान को। लेकिन जब आप इस लाइन पे चलते हैं, चिंताएं तो होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बोझ कहीं कोई ना कम लगता है जी। चिंताओं का बोझ कम लगता है। जब कोई बड़ी चिंतन आता है तो आप इस साइड पे लग जाओ, लिखने लग जाओ, तो ये आप खुद भी प्रैक्टिकल कर लेना, आपको वो बोझ कम लगेगा। ये प्रभु की माया ही ऐसी होती है, ये नशा ही अलग है। इसलिए आप किसी चिंता में ग्रस्त थे तब आपने शुरू नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चिंताएं तो लाइफ का पार्ट है, ये तो जब तक जिएंगे ये तो चलेंगी। ये तो एक प्रभु राम की ही इच्छा होगी विनोद जी, मैं अपना कुछ नहीं मानता, उनकी इच्छा होगी कि तू ऐसे लिख। तो मैंने लिखना शुरू किया, 1-2 पेज से शुरू हुआ तो आज 5 लाख से ऊपर हो गया। तो जब तक जीवन में मतलब लिखने के काबिल हैं, लिखते रहेंगे। प्रभु की सेवा करने में क्या हर्ज है? मंजीत जी, एक चौपाई मुझे याद आ रही है, मैं चाहूँगा आपको सुना दूँ जी। जब इन्होंने नदी को पार किया और वहाँ पे जो किश्ती चला रहे थे केवट, उन्होंने कहा, नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले तो लेके मजूरिया ना जाति को बिगाड़िए। आप आए मोरे द्वार पार मैंने करा दिया, जब आऊंगा मैं तोरे द्वार तो पार मुझे उतार। हाँ। उनको था जब प्रभु राम उनको आभूषण देने लगे बतौर इसके, हाँ। तो उन्होंने केवट ने ये कहा, केवट जी ने ये कहा था कि मैं किस चीज की आपसे ये आभूषण लूं, किस चीज का किराया लूं। किराया हमारे यहाँ तो किराया ही बोलेंगे ना, कि मेरा और तुम्हारा काम प्रभु एक ही है। फिर प्रभु ने पूछा वो कैसे एक है? उसने बोला मैंने आपको नदियां पार कराई, आप तो भवसा होकर के खवैया हो, तो जब मैं वहां आऊंगा तो आप मुझे फ्री में पार करा देना। तो ये तो है ही, प्रभु की माया ही अलग है। प्रभु का तो चिंतन और करने में मजा ही अलग है। क्या आपको मौका मिलेगा तो 22 को आप जाएंगे? मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं जाऊंगा, क्योंकि हमने अपने भी कुछ कार्यक्रम जहाँ पे रखे हुए हैं अपने मंदिरों में। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, वही मैनेज करते जा रहा था। लेकिन 22 को वैसे भी काफ़ी रश होगा वहाँ पे। हम उसके बाद जो डेटें आ रही हैं उसमें जरूर जाएंगे। 22 को जम्मू कश्मीर में किस तरह के कार्यक्रम आपने रखे हैं? बहुत सारे कार्यक्रम, हर मंदिर में कार्यक्रम है, हर जगह कार्यक्रम है, बहुत सारे। हमारे मंदिरों का शहर है, बहुत ज्यादा मंदिर है, हर मंदिर में कार्यक्रम है। आप देख लेना जाके, मेरे ख्याल रघुनाथ मंदिर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। एक तो 3 दिन चलेगा वो कार्यक्रम, मेरे 12 पंडित बाहर से आ रहे हैं। हमारे कठुआ में बहुत सारे कार्यक्रम है, हर मंदिर में कार्यक्रम, हर मंदिर में सजावट है। हम शाम को मार्केट निकले तो ऐसा लगता है कि ये दिवाली सा उत्सव लगता है। दिवाली के लिए तो लोग 1-2 दिन अपना घर से जाते हैं, यहाँ तो लोगों ने हफ्ता पहले से जाना शुरू कर दिया। गलियाँ, चौराहे, मार्केटें, झंडे देखो आप, राम के भजन देखो चल रहे हैं। ऐसे लगता है ये हम कल युग में नहीं अब जी रहे हैं।
ऐसे लगता है कि शायद कहीं त्रेता में चले गए हैं, तो वही दिन है शायद। तो अच्छा लगता है ये माहौल। मुझे जी आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितने कमिटेड थे प्रभु राम? पूरा दिन और रात वो हवन करते रहे, वेदों का हवन करते रहे, वेदास पढ़ते रहे कि सुबह उनका राज्य अभिषेक होना है, और सुबह आदेश आता है कि आप 14 साल का वनवास चले जाइए, और उस आदेश का वो पालन करते हैं। प्रभु राम इतने कमिटेड थे कि उन्होंने एक सेंटेंस, एक वाक्य पे, उन्होंने अपने माता पिता से ये नहीं पूछा क्यों, उन्होंने एक वाक्य से सिर्फ उन्होंने बोला कि आपको वनवास जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखा, और अपनी पूरी कमिटमेंट की। और ये कहते हैं प्रभु राम अगर वनवास ना जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बनते। उन्होंने 14 साल वनवास काटा, और क्या क्या संघर्ष वहां पे किया, और कैसे रहे एक आम मनुष्य की तरह वहां पे, कैसे जिंदगी व्यतीत करी। उन्होंने हमें राह दिखाई है। हम अपनी चिंताओं से कई बार ग्रस्त हो जाते हैं, तो वो सोचो ना, जो राजकुमार थे, जो सोने के बेडों पे सोते थे, सोने की थाली में खाने खाते थे, उनको एक रात में वनवासी बना दिया गया था। तो वो कमिटेड थे, हर बात में कमिटेड थे। उन्होंने जो अपने पिताजी से कमिटमेंट की वो पूरी की, जो अपनी माता जी से कमिटमेंट की वो पूरी की, जो अपने भाइयों से कमिटमेंट की वो पूरी की। नहीं तो यहाँ तो आजकल 1 इंच की ज़मीन के लिए बंदा भाई की गर्दन काट देता। तो उन्होंने तो पूरा राज्य ही छोड़ दिया था। और उसके बाद भी उन्होंने भरत जी को बोला कि आप संभालो, और भरत जी की कमिटमेंट देखो कि उन्होंने बोला कि मैं नहीं संभालूंगा, आप ही संभालोगे प्रभु। उन्होंने उनकी खड़ावें रख दी और खुद नीचे जमीन पे सोते रहे। तो ये तो उनका एक अद्भुत था, कमिटमेंट थी सारे संसार के लिए। और वो उदाहरण है, आज भी लोग उस पे कवि देते हैं, तो कोई उदाहरण देता तो उन्हीं के उदाहरण देता है। मंजू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।